हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस पार्ट में हम लोग देखेंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर का पार्ट 6। तो इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 5 तक देखा है। पार्ट 5 में हम लोग केवल एक ही कॉन्सेप्ट को देखा था जो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट होता था, और जो कॉन्सेप्ट एक्चुअली 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, जो हम लोगों ने नंबर लाइन मेथड लेकर के उस क्वेश्चन को, जितने भी पांचों सेशन में जितने भी क्वेश्चंस लिए थे, सारे क्वेश्चंस को हम लोग इसी 2 मिनट का जो कॉन्सेप्ट है उससे सॉल्व किया था। तो आज के सेशन में हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस आते हैं रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज बाकी जो पीछे का 5 पार्ट्स है, पार्ट 1 से देखना स्टार्ट करें, ताकि जिस फ्लो में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जिस फ्लो में और जिस कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहा हूँ, एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ, वो आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो प्लीज डू वॉच दिस ऑल प्रीवियस 5 पार्ट्स ऑफ एलिगेशन एंड मिक्सचर। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले, आपको यदि अच्छा लग रहा है वीडियो, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर ही कर दीजिएगा। कुछ सुझाव हो या किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आपको समझ में नहीं आया हो, या कोई कॉन्सेप्ट मैं जब डिस्कस कर रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। वैसे मैं आपके लिए फेसबुक ग्रुप बनाया है i.g/tutorial, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। वहां से भी ज्वाइन करके आप वहां भी क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के बीच शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए ये है बाकी जो एक नंबर लाइन सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था। टोटल 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। एक जो फर्स्ट वाला हम लोगों ने पढ़ा था वो नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आज देखेंगे। रिमूवल और रिप्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्या किया है, 2 पार्ट में इस कॉन्सेप्ट को बांटा है। अब जब आपको क्वेश्चन आप देखते होंगे तो एक तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक ही बार रिमूवल और रिप्लेसमेंट किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें आपको मोर देन 1 टाइम, एक से ज़्यादा बार, कभी कभी आपको बोल देगा कि 2 बार सेम प्रोसेस हो रहा है या 3 बार सेम प्रोसेस हो रहा है, तब उसके लिए क्या प्रोसेस होगा। इस चीज़ के लिए मैं आपको टोटली न्यूली कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। बट आज के सेशन में हम लोग इस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। आज के सेशन में केवल हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे ओनली 1 टाइम व्हेन रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट अकर्स इन एनी मिक्सचर और एनी थिंग। वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन ओनली when it happens only one time, when it happens only for one time। तो आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे बहुत ही यूनिकली। अपन ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी लेंदी क्वेश्चन है 3 से 4 लाइन आपको लगेगा, बट इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब इस चीज़ पे ओनली 1 टाइम वाले कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करने वाला हूं, नेक्स्ट 5-7 मिनट में बोलूंगा या हार्डली 10 मिनट बोलूंगा, प्लीज कॉन्सेप्ट पे आप कंसंट्रेट कीजिएगा। एक बार यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, नो मैटर कितना हार्ड लेवल का, कितना टफर लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप उस क्वेश्चन को जरूर जवाब देंगे। तो आज हम लोग का मेन जो फोकस होगा वो किस पे होगा, मेन फोकस होगा हम लोग को ओनली 1 टाइम रिप्लेसमेंट एंड रिमूवल वाले कॉन्सेप्ट पे। इस वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। इसके लिए प्योरली न्यूली कॉन्सेप्ट मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं ओनली 1 टाइम रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट थियरी पे। तो चलिए पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट when it happens only for 1 टाइम। ओके, केवल एक बार जब हो रहा। सपोज आपको कोई कंटेनर है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो M/W में दिया गया है। अब आपको बोला गया है कि इसमें से आपको A लीटर जो सॉल्यूशन है, A लीटर सॉल्यूशन को निकाला जाता है, ठीक है, मतलब कि आपको टेकन ऑफ किया जाता है या ड्रॉ ऑफ किया जाता है, ठीक है। तो A लीटर सॉल्यूशन को आप ने निकाल लिया। उसके बदले क्या बोलता है, सपोज आपसे बोला जा रहा है कि A लीटर वाटर इसमें मिक्स किया जाता है, वाटर मिक्स किया गया, ठीक है। इस तरह के सिनारियो को आप
थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मिल्क और वाटर का कुछ ना कुछ रेशियो होगा। सपोज कुछ ना कुछ कैपेसिटी दिया गया है इस कंटेनर का, ठीक है। उस कंटेनर में आपको मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है कि m/w में है। उसमें से a लीटर सॉल्यूशन को टेकन ऑफ किया जाता है या ड्रन ऑफ किया जाता है, मतलब कि a लीटर सॉल्यूशन को निकाला जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ माइनस दे दिए। और उसको निकालने के बदले आपको बोला जा रहा है कि a लीटर वाटर मिक्स किया जाता है, मतलब कि a वाला वाटर को मिक्स किया जाता है। ओके, अब देखिए, तो इस तरह से जो सेकेंड जो हम लोग का केस बनेगा, ये जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, जो निकालने के बाद फाइनल सॉल्यूशन निकालने और मिलाने के बाद बनेगा, तो देखिए सपोज x लीटर पहले था। ओके, तो x लीटर था, उसमें से हम लोगों ने कितना निकाला था, a लीटर निकाल दिया था, लेकिन उसके बदले तो a लीटर लिक्विड ऑलरेडी डाल रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे फाइनल जो सॉल्यूशन है उसका भी कैपेसिटी, उसका जो वॉल्यूम है x लीटर ही हुआ, और जो इनिशियल जो कंटेनर है, इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम तो भी तो यहाँ पे x लीटर है। ये चीज को ध्यान देखिए, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आप a लीटर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, और उस पूरे सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूशन कहने का मतलब कि मिल्क और वाटर दोनों निकाला गया है, बट मिलाया क्या गया है, केवल वाटर मिलाया गया है। तो फाइनली जो हो रहा है वो आपको x लीटर सॉल्यूशन आ रहा है। अब देखिए, इस चीज को आप यदि नीचे ड्रॉ करके देखें तो एक चीज आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा, क्या कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो था और उसके पूरे कैपेसिटी जो था क्या था, x लीटर था, उसमें से कितना लीटर निकाला गया था, a लीटर निकाला गया था। तो चलिए अभी हम लोग इस वाले पोर्शन पे बात करते हैं। तो x माइनस a का जो सॉल्यूशन होगा, x माइनस a लीटर का जो सॉल्यूशन होगा, उसमें आप देखिए जो मिल्क यहाँ पे था कुछ न कुछ मात्रा में, सपोज यहाँ पे मिल्क था 10 लीटर और वाटर था आप सपोज कर लीजिए 6 लीटर का। तो चलिए, और उसमें से आपसे बोला जा रहा है a लीटर के बदले हम लोग बोल रहे हैं कि 6 लीटर निकाला जाता है पूरा सॉल्यूशन, और उसके बदले 6 लीटर वाटर डाला जाता है। तो देखिए मिल्क 10 लीटर था, तो उसमें से और 6 लीटर वाटर था, और 6 लीटर सॉल्यूशन निकाला गया है। तो 6 लीटर सॉल्यूशन निकालने का कहने का क्या मतलब हो गया, या 6 लीटर के बदले बोलिए कि आप 8 लीटर निकाल रहे हैं, तो थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन होगा। 8 लीटर निकाल रहे हैं, उसका कहने का क्या मतलब हो गया कि मिल्क तो ऑलरेडी 10 था, लेकिन पूरे सॉल्यूशन में से 8 लीटर निकाल रहे हैं, तो ये मिल्क इज टू वाटर क्या हो जाएगा, 5:3 के रेशियो में। अब देखिए 5:3 मतलब कि 8x में से यदि आप 8 लीटर निकाल रहे हैं, तो मिल्क वाला पोर्शन क्या है, 5x है, तो मिल्क में से कितना निकालना पड़ेगा, 5 लीटर निकालना पड़ेगा। सिमिलरली यदि वाटर पे कंसंट्रेट करें तो 8x का वैल्यू आप 8 लीटर निकाल रहे हैं, तो 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 लीटर निकाल रहे हैं, तो 3 लीटर निकाल रहे हैं, बट उसके बदले आप क्या कर रहे हैं, 8 लीटर वाटर डाल रहे हैं। तो मिल्क कितना हुआ है आपको, 5 लीटर मिल्क हुआ है, लेकिन अब वाटर क्या हो गया, 10 में से 3 जाएगा, 7 + 8 15 लीटर हो जाएगा। इस चीज को यदि अपन ऐसे लेंगे तो 7, देखते हैं यहाँ पे कैसे अपन करेंगे, उसको अपन एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। तो ये सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने गलती करी थी, ये 10 लीटर नहीं, वाटर तो आपको 6 लीटर है, तो 6 - 3, 3 + 8 कितना हो जाएगा, 11 लीटर। अब एक चीज गौर देखिए कि शुरू में हम लोग क्या लिए थे, 10 और 6 16 लीटर लिए थे, और बाद में भी आपको मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आता है, 16 लीटर आता है। तो ये चीज तो आप x लीटर यहाँ भी है, x लीटर यहाँ भी है, ये आप समझ लीजिए। दूसरी बात आप ये समझिए कि जैसे ही आपने x में से a लीटर घटाया तो कुछ न कुछ मिल्क और वाटर का रेशियो होगा। अब एक चीज देखिए और इस दोनों चीज को कंपेयर कीजिए। यहाँ पे आप केवल और केवल किसको रिप्लेस कर रहे हैं, वाटर वाले पार्ट में ही आप कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। मिल्क क्या है, यहाँ भी कांस्टेंट होगा और मिल्क यहाँ भी कांस्टेंट होगा। चूंकि आप पूरे सॉल्यूशन को एक बार कुछ मात्रा निकाल लिए, तो जैसे कि आपने a लीटर निकाला है तो आपके पास सॉल्यूशन कितना था, x - a लीटर। तो इस वाले पोर्शन में जो मिल्क का रेशियो होगा, मिल्क का जितना कैपेसिटी होगा, वो फाइनल सॉल्यूशन जो आपको x लीटर का आ रहा है, वाटर सॉल्यूशन को निकालने और वाटर को जोड़ने के बाद वहां भी मिल्क का जो क्वांटिटी है सेम ही रहेगा। कैसे, ऐसा कैसे हुआ है, इस चीज को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आप मिल्क वाले पार्ट में कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
जो भी ऐड कर रहे हैं वो तो आप वाटर वाले पार्ट में ऐड कर रहे हैं ना, मतलब कि जो मिल्क है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, जो आप एक बार निकाल दिए। चलिए इसको हम लोग एक बार न्यूमेरिकल वैल्यू से लेते हैं, तब शायद आपको थोड़ा ज़्यादा ही समझ में आए। देखिए कुछ इस तरह का सिनारियो है, मिल्क है 10 लीटर, वाटर है 6 लीटर, उसमें से 8 लीटर सॉल्यूशन को विड्रॉ किया जाता है। तो आपको कितना आया था, मिल्क कितना आया था आपको, 5 लीटर आया था। वाटर कितना आया था आपको, 11 लीटर आया था फाइनल सॉल्यूशन में। ये चीज को यदि आप फाइनल लेते हैं तो ये फाइनल सॉल्यूशन हो गया। ये वाटर कितना आया था आपको, 11 लीटर आया था। ये इनिशियल स्टेज है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल इस दोनों चीज को कंसंट्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हम लोग जोड़े कुछ नहीं है, ठीक है, कि 16 लीटर का कंटेनर है, उसमें से 10 लीटर मिल्क है और 6 लीटर वाटर है, उसमें से केवल अभी 8 लीटर विड्रॉ ही कर रहे हैं। जब आप 8 लीटर विड्रॉ कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे मिल्क का पार्ट कितना हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा, और जो वाटर आया था 8 लीटर विड्रॉ करने से में से 6 में से 3 घट गया था तो 3 लीटर आया था। अब देखिए यदि आप इस दोनों चीज पे कंसंट्रेट कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है कि आप मिल्क के साथ कभी भी छेड़खानी कर ही नहीं रहे हैं। जो वाला पोर्शन ऐड कर रहे हैं वो तो वाटर का पोर्शन ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब को जो मिल्क का जो कैपेसिटी होगा, मिल्क का जो वॉल्यूम होगा, मिल्क का वॉल्यूम जो होगा क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन में जितना होगा उतना ही वॉल्यूम जो होगा आपको रिमूवल के बाद जो सॉल्यूशन में आएगा, रिमूवल आफ्टर रिमूवल के बाद जो मिल्क का वैल्यू आएगा वो सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। तो जो वाला चीज ऐड कर रहे हैं उस वाले चीज पे ही फर्क पड़ेगा। सपोज इस केस में आप यदि मिल्क को ऐड करते तो वाटर वाला चीज जो है, ए वाला चीज, वाटर वाला चीज निकालने के बाद और जोड़ने के बाद सेम रहता। तो जो आप जोड़ रहे हैं, जो आप ऐड कर रहे हैं, जिस क्वांटिटी को आप ऐड कर रहे हैं, केवल वो चेंज होगा। एक बार आप केवल मिक्सचर से जो इनिशियल सॉल्यूशन है उसमें से जितना निकालना है वो आप कैलकुलेट कर दिए। तो इस चीज को आपको ध्यान से रखना है। चलिए एक और इस तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं, उसको हम लोग आपको दिखाते हैं कि कैसे होता है, फिर हम लोग क्वेश्चन पे मूव करेंगे, ठीक है। चलिए इसका एक और केस आता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इनिशियल स्टेज में आपको x लीटर का कोई मिक्सचर है, उसमें सपोज अभी हम लोग मिल्क एंड वाटर का ही एग्जांपल ले रहे हैं, तो मिल्क का कुछ वॉल्यूम होगा और वाटर का वॉल्यूम होगा। इस केस में आपको क्या बोला जा रहा है कि a लीटर निकाला जाता है बट b लीटर जोड़ा जाता है। पिछले वाले केस में क्या था, जितना निकाला गया था उतना ही ऐड किया गया था, बट इस केस में क्या है, उतना ऐड नहीं किया गया है, जितना निकाला गया उससे अलग क्वांटिटी को ऐड किया गया है। तो अब देखिए इस वाले केस में फाइनल मिक्सचर क्या था, क्या हो जाएगा, x तो था लेकिन उसमें से आप a रिमूव किए हैं बट b जोड़े हैं। तो अब फाइनल जो मिक्सचर आएगा उसका जो कैपेसिटी, जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस a प्लस b। देखिए पिछले वाले केस में क्या था, x लीटर इनिशियल वॉल्यूम था, उसमें से आप a लीटर निकाल रहे थे बट a लीटर लिक्विड भी तो ऐड कर रहे हैं, नो मैटर कौन सा लिक्विड ऐड कर रहे थे, बट जो फाइनल मिक्सचर का जो कैपेसिटी, जो वॉल्यूम था वो तो आपको x लीटर ही आ रहा था। लेकिन इस केस में क्या बोला है कि आपको a लीटर रिमूव किया जाता है बट उतना नहीं, उसके अलावा कुछ और क्वांटिटी, कुछ और वॉल्यूम ऐड किया जाता है। तो इस वाले केस में फाइनल क्या हो जाएगा, x माइनस a प्लस b हो जाएगा। अब देखिए यदि इस दो केस को आप लेकर के चलेंगे तो क्या हुआ है, x माइनस a लीटर है, क्योंकि जब इस दो चीज को आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, चूंकि आपको बताया था और हमको फाइनल जो कैलकुलेशन है इस दोनों पार्ट पे ही कंसंट्रेट करना है। तो अब जो आफ्टर रिमूवल जो हो जाएगा, आफ्टर रिमूवल यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको एडिंग वाला पार्ट को कंसंट्रेट नहीं करना है। तो आफ्टर रिमूवल जो वॉल्यूम हो जाएगा सॉल्यूशन का क्या आ जाएगा, x माइनस a लीटर। अब देखिए इसमें आप छेड़खानी किसके साथ नहीं कर रहे हैं, मिल्क के साथ नहीं कर रहे हैं, आप वाटर ऐड कर रहे हैं। मतलब कि जो मिल्क का जो वॉल्यूम यहाँ पे जो होगा वही मिल्क का वॉल्यूम आपको यहाँ पे होगा। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। मतलब कि x माइनस a लीटर में जो मिल्क का वॉल्यूम होगा, मिल्क का वॉल्यूम होगा, वही वॉल्यूम का क्या होगा, वही वॉल्यूम आपको x माइनस a प्लस v में मिल्क का वॉल्यूम होगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा और इसको देखकर चलिए आप
कितने इजीली क्वेश्चन को, नो मैटर कितना कॉम्प्लिकेटेड और कितना टफर लेवल का क्वेश्चन है, बहुत इजीली उस सारे क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वाला थियरी समझ में नहीं आया, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, 3 बार 4 बार 5 बार देखिए, तभी आप क्वेश्चन पे मूव कीजिए, वरना आपसे क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं होगा। आपको इस तरह के क्वेश्चन जो मैंने लिया है उसके लिए आपको कम से कम 10 से 12 लाइन या इवन 2-3 पेज में एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको होगा। तो प्लीज इसको 2-3 बार तो मिनिमम देख ही ले, फिर क्वेश्चन पे मूव करें। चलिए लेते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन और देखते हैं कि वो क्या है। तो देखिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। इन ए सॉल्यूशन द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इज 3:5। वाटर और मिल्क का रेशियो आपको कितना दिया गया है, 3:5 का। तो क्यों ना हम इस जो कंटेनर है उसका कैपेसिटी आप 8x ले लिए, तो आपको वाटर कितना आ गया 3x, मिल्क कितना आ गया आपको 5x आ गया। ओके, हाउ मच सॉल्यूशन शुड बी टेकन ऑफ एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर। अब देखिए आप छेड़खानी, आप रिप्लेस किसको कर रहे हैं, वाटर को ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब वाटर में ही चेंज होगा इस वाले पोर्शन में। चूंकि कंपेयर हमको इस दोनों चीजों का करना है, निकालने के बाद तो ये यहाँ पे हम लोग यहाँ से निकालेंगे, तो निकालने के बाद और ऐड करने के बाद वाला का जो मिल्क का रेशियो होगा, जो मिल्क का जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा सेम होगा। तो चलिए कुछ न कुछ पार्ट तो इसमें से निकाला जा रहा है। तो हम सपोज यहाँ पे हम लोग y लीटर को निकाल रहे हैं। ओके, y लीटर को निकाल रहे हैं, तो अभी हम लोग केवल क्या करना है, मिल्क वाला चीज पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। क्यों, क्योंकि मिल्क वाला चीज जो होगा वो दोनों में बराबर होगा। अब देखिए यदि आप 8x में से y लीटर में निकाल दिए, तो जो सेकेंड जो मिडिल वाला पोर्शन है, मिडिल वाला कंटेनर है, उसका कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 8x में से आप y निकाल रहे हैं, तो मिडिल वाला चीज में क्या हो जाएगा, उसका कैपेसिटी 8x माइनस y होगा। ओके, अब देखिए 8x माइनस y, 8x में आपको कितना लीटर आपका क्या बोलते हैं वाटर है, वाटर आपको 5x लीटर है। 8x में कितना लीटर वाटर है, 5x लीटर। तो इस वाले पोर्शन 8x माइनस y में कितना लीटर वाटर हो जाएगा। अभी वाटर पे, सॉरी वाटर नहीं, मिल्क पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो 8x में देखिए वाटर और मिल्क का रेशियो 3:5 है, मतलब टोटल वाटर और मिल्क का सॉल्यूशन कितना है, 8x है। तो 8x में मिल्क कितना है, 5x है। तो 8x माइनस y में मिल्क कितना हो जाएगा, 5x बाई 8x इंटू 8x माइनस y। अब थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज करने का जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 8x माइनस वाई बाई इंटू 5/8, 8x माइनस वाई इंटू 5/8। ये मिल्क का चीज, मिल्क का जो क्वांटिटी है ये किस में हो गया, इस वाले चीज में। अभी हम लोग मिल्क का, चूंकि मिल्क कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग ऐड कर रहे हैं वाटर का, मतलब कि दोनों सिनारियों में आपका मिल्क का वॉल्यूम सेम रहेगा। अब चलिए y लीटर आप निकाल रहे हैं, तो आपसे क्या बोला है, हाउ मच सॉल्यूशन शुड बी टेकन ऑफ एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर। मतलब कि y लीटर यदि आप सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो इसको y लीटर वाटर से रिप्लेस किया जा रहा है। तो y लीटर वाटर से रिप्लेस किया गया, मतलब कि 8x में से y घटाए और अगेन y जोड़े, तो फाइनल जो मिक्सचर हुआ उसका कैपेसिटी क्या हो गया, आपको 8x ही हो गया। तो फाइनल मिक्सचर का कैपेसिटी 8x है। तो क्या बोला है, सो दैट द मिक्सचर शुड हैव इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो 8x टोटल है और इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर है। इसका कहने का क्या मतलब कि मिल्क भी आपको 50% है और वाटर भी 50% है, या मिल्क आपको 1/2 है और वाटर भी 1/2 है। तो टोटल सॉल्यूशन 8x है, तो मिल्क कितना हो जाएगा, 8x का हाफ हो जाएगा। अब देखिए कितना इजीली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। केवल एक ही लाइन का इक्वेशन बनाना था, बट इसके पीछे के थियोरी के लिए मैंने आपको ऑलमोस्ट 12 से 13 मिनट का कॉन्सेप्ट बताया। अब देखिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। चलिए 2 से इसको काटेंगे तो कितना टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स चला जाएगा। तो अब चलिए इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40x माइनस 5y इज इक्वल टू 32x। इसको यदि y को इस साइड एक साइड ले जाए तो 5y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40x माइनस 32x, मतलब कि 8x। अब देखिए यदि आपसे पूछा क्या गया है कितना सॉल्यूशन शुड बी टेकन ऑफ, तो y का ही वैल्यू निकालना है। तो यदि आप y निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 8x बाई 5 आ जाएगा। अब देखिए 8x क्या है, टोटल वैल्यू का कैपेसिटी है, मतलब कि y निकाला गया कितना हो जाएगा, 1/5 ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी होगा कि नहीं होगा,
जो ओरिजिनल क्वांटिटी था, जो इनिशियल क्वांटिटी था मिक्सचर का, उसका यदि आप 1/5 निकालते हैं और उसके बदले वाटर ऐड करते हैं तो उस सॉल्यूशन में मिल्क और वाटर का रेशियो हमेशा इक्वल आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1/5 पार्ट ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखिए, इस चीज का सॉल्यूशन आपको इतना दूर में ही आया है। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ए वाला चीज निकालने के लिए आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, बट इसके लिए आपको कम से कम इस तरह के 20, 25, 30 क्वेश्चंस तो करने ही होंगे। तो ये हार्डली 4 लाइन का सॉल्यूशन था। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि आप जो पहले वाला मेथड फॉलो करते थे और इस मेथड से आपको क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? अ वेसल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो 3:2। तो चलिए ए वाला कोई कंटेनर है, एक वेसल है जिसमें ए और बी कितने के रेशियो में? 3:5 का। तो चलिए इस कंटेनर का हम लोग कैपेसिटी या वॉल्यूम ले लेते हैं 5x। तो ए कितना हो जाएगा? 3x। बी कितना हो जाएगा? 2x हो गया। ओके, अब आपसे आगे क्या बोला जा रहा है? 20 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज टेकन ऑफ। रिमूव कितना कर रहे हैं आप? 20 लीटर। किसका? मिक्सचर का रिमूव कर रहे हैं। तो अब देखिए, ए वाला चीज का कैपेसिटी जो मिडिल पोर्शन है, मिडिल पोर्शन का कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 5x ऑलरेडी था, उसमें से आप 20 लीटर निकाल दिए तो इसका कैपेसिटी क्या हो गया? 5x माइनस 20 हो गया। अब देखिए क्या बोला जा रहा है? व्हेन 20 लीटर ऑफ मिक्सचर टेकन ऑफ एंड रिप्लेस्ड विथ मिक्सचर बी। ऐड क्या किया जाता है? बी। मतलब कि जो वाला चीज ए यहाँ पे होगा वही वाला ए का वॉल्यूम यहाँ होगा। इस चीज को अब आप शायद समझ गए होंगे, क्योंकि आप बी को ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब ए वाला चीज यहाँ पे जितना होगा वही ए यहाँ पे होगा। ठीक है, ओके। When 20 liters of mixture taken off and replaced with mixture B, the ratio becomes 1:4। मतलब कि जो फाइनल सॉल्यूशन आता है उसमें A और B का रेशियो कितना आ जाता है? 1:4 का आ जाता है। फाइंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड A प्रेजेंट इनिशियली इन द मिक्सचर। मतलब कि आपको वैल्यू निकालना है 3x का। ओके, अब देखिए 5x माइनस 20। अगेन 5x में से क्या है? 3x आपको a है, तो 5x माइनस 20 में से a कितना हो जाएगा? 3/5 पार्ट्स हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू। अब देखिए 5x में से आप 20 लीटर निकाल रहे हैं, बट उसके बदले आप क्या कर रहे हैं? 20 लीटर बी जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं? तो अगेन फाइनल मिक्सचर आपका कितना हो जाएगा? 5x का ही हो जाएगा। चलिए 5x हो गया। अब इसमें वो जो आपका ए का क्वांटिटी है वो कितना है? आपको ए का क्वांटिटी निकालना है। तो देखिए ए कितना है? 1:4। मतलब कि 20% या 5x का 1/5 ए का वॉल्यूम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसको 5 से 5 को काटिए। अब देखिए कितना इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। 15x माइनस 60 इज इक्वल टू 5x। यदि आप x वाले चीज को इधर लाएंगे तो 10x इज इक्वल टू 60। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 6 लीटर। अब आपसे पूछा क्या गया है? फाइंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वॉज प्रेजेंट इनिशियली इन द वेसल। इनिशियली वेसल में ए कितना था आपको? 3x था, x का वैल्यू 6 लीटर आया, तो 3 into 6 विल बी इक्वल टू 18 लीटर विल बी आवर राइट आंसर। सो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए विल बी देयर इनिशियली इन द वेसल? 18 लीटर्स विल बी आवर राइट आंसर। तो आप इस चीज को तो आप जो हम लोग ऊपर ए वाला चीज लिखे हैं तो आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कितना आया? 4 लाइन में, 4 लाइन में ही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। यदि आप कैलकुलेशन में तेज है तो आप यहीं से बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 6 होगा और 3x इज इक्वल टू 18। मतलब 2 या 1 लाइन में ही आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपको कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, फिर से उस कॉन्सेप्ट को दोबारा तिबारा चौबारा आप देखने की कोशिश करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? इन ए मिक्सचर ऑफ ए एंड बी वेयर ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:1। मतलब कि ए इज टू बी आपको दिया गया है 2:1 का। तो क्यों ना हम ए बी इस पूरे जो मिक्सचर है उसका जो वॉल्यूम है या कैपेसिटी है 3x ले ले। तो a आपका कितना हो जाएगा? 2x। b कितना हो जाएगा? 1x और x बोलिए। ओके, व्हेन 15 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज टेकन ऑफ। मतलब कि आपको क्या करना है?
15 लीटर निकाला जा रहा है। ये किसका है? मिक्सचर को निकाला जा रहा है। तो 3x पहले था, जो मिडिल वाला पोर्शन आ जाएगा वो मिडिल पोर्शन कितना हो जाएगा? 3x पहले का क्वांटिटी था, उसमें से आपने 15 लीटर निकाल दिया, 15 लीटर्स निकाल दिया। तो अब ए कितना हो जाएगा? 3x माइनस 15 लीटर। तो मिडिल वाले का जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आ जाएगा? 3x माइनस 15 लीटर। ठीक है। When 15 liters of mixture is taken off and 9 liters of liquid B is poured, P-O-U-R, poured in it, मतलब कि अब आपसे बोला क्या गया है कि 9 लीटर B को ऐड किया जाता है। अब देखिए 3x था, उसमें से आपने 15 लीटर निकाला और 9 लीटर को ऐड किया, तो इस वाले कंटेनर का, इस वेसल का, इस मिक्सर का कैपेसिटी क्या हो जाएगा आपको? 3x माइनस 6 लीटर आपको कैपेसिटी हो जाएगा। अब इस चीज को ध्यान देखिए। ओके, रिप्लेस किसको किया जा रहा है? B को। इसका मतलब कि जो क्वांटिटी A का यहाँ होगा वो क्वांटिटी A का यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं B से। इसका मतलब कि A को हम लोग टच भी नहीं कर रहे हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। अब देखिए इस वाले चीज में कितना है? 3x माइनस 15। अब देखिए 5x में से आपको कितना था A का पोर्शन? 2x। तो 3x माइनस 15 में से, सॉरी, ये 3x में से पोर्शन A का कितना था? 2x। तो 3x माइनस 15 में A का पोर्शन क्या हो जाएगा? 2/3, विच विल बी इक्वल टू, अब फाइनल सॉल्यूशन क्या है? 3x माइनस 6। ओके, अब देखिए पोर्ड इन इट द रेशियो बिटवीन ए एंड बी। अब ए इज टू बी कितना हो जाता है? 3:4 हो जाता है। दिया गया है बिकम्स 3:4। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए कंटेन्ड इन द मिक्सचर इनिशियली? ए निकालना है, मतलब आपको 2x का वैल्यू निकालना है। ओके, अब देखिए 7x में से आपका ए कितना था? 3x था। तो 3x माइनस 6 में ए कितना हो जाएगा आपको? 3/7 हो जाएगा। चलिए अब इस चीज को अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 7 दूना 14 तिहाई 42x माइनस 14 गुना 15 कितना आएगा? 15 दाई 150, 15 चौका 60, 210। तो 42x माइनस 210 इज इक्वल टू 3 तिहाई 9, 9 3 27, 27x माइनस 9 छक्का 54, 54। ओके, अब x वाले को इस साइड लाए तो 42 माइनस 27 कितना आ जाएगा? 15x। 210 को उस साइड ले जाएंगे, 210 उस साइड जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 44। 200 माइनस 44 कितना आ जाएगा? 156। ओके, तो यदि आप x का वैल्यू निकाले तो कितना आ जाएगा? 156/15। यदि इसको 3 से काटे, 3 पचा 15, 3 पचे 15 और 2, मतलब कि आपको x का वैल्यू कितना आया? 52/5 लीटर आया। बट आपसे पूछा क्या गया है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए? लिक्विड ए कितना है? ए कितना है आपको? 2x है। तो 2x का वैल्यू कितना होगा? 2 × 52/5, विच विल बी इक्वल टू 104/5 लीटर्स विल बी आवर राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? ऑप्शन बी विल बी आवर, ऑप्शन बी नहीं, 104, ऑप्शन बी ही होना चाहिए, सॉरी, ऑप्शन बी ही होगा। 104/5 लीटर विल बी आवर राइट आंसर। देखिए कितना इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। प्लीज डू फॉलो दिस प्रोसेस। आप इस प्रोसेस को प्लीज फॉलो करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक जनरल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको मैं आपको बताता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सपोज आपके पास 100 लीटर है या 100 लीटर का कोई मिक्सचर है, उसमें से आपको 40 लीटर जो है, 40 लीटर मिल्क दिया गया है और जो 60 लीटर है वो वाटर दिया गया है। अब आपसे बोला जा रहा है कि इसको 40 लीटर कहने का मतलब क्या? 40% आपका मिल्क है, 60% वाटर है। अब आपसे बोला गया है कि 20 लीटर निकाल दिया गया। चलिए 20 लीटर निकाल देगा तो ये बच कितना जाएगा? 80 लीटर बच जाएगा। अब जो मिल्क वाला पोर्शन है वो कितना होगा? इस चीज को आप ध्यान से देखिए। मिल्क वाला पोर्शन जो हो जाएगा 20 लीटर में से 40%, 20 का 40% कितना हो जाएगा? 8 लीटर, मतलब 40 लीटर में से निकलेगा, मतलब 32 लीटर हो जाएगा मिल्क अब 80 लीटर्स वाला सॉल्यूशन में। और जो वाटर है वो 60 लीटर था, बट 20 का 60 लीटर कितना होगा? 12, मतलब कि 48 लीटर आपको मिल्क हो गया। तभी तो 32 और 48 80 लीटर्स का मिक्सचर आया है। अब एक चीज गौर से देखिए कि यहाँ बिफोर रिमूवल
मिल्क कितना था 40%, वाटर कितना था 60%। अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जो फाइनल मिक्सचर है उसमें वाटर कितना है 40%, मिल्क कितना है 40%, वाटर कितना है 60%। तो यदि आप कुछ क्वांटिटी को आप निकालते हैं किसी मिक्सचर से, दैट वोंट अफेक्ट द परसेंटेज वैल्यू, दैट वोंट अफेक्ट द परसेंटेज वैल्यू। इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा, आप लोगों में से बहुत को पता ही होगा, यदि कोई चीज का कुछ परसेंटेज दिया गया है और उस पूरे के चीज में से कुछ क्वांटिटी को निकालना है तो फाइनल क्वांटिटी में भी परसेंटेज उस चीज का उतना ही होगा। जैसे देखिए 100 लीटर्स में मिल्क का कितना था 40%, वाटर का कितना था 60%। अब उसमें से 20 लीटर सॉल्यूशन को निकाले हैं तो अगेन मिल्क कितना है 40% और वाटर कितना है 60%। तो जस्ट एक, चूंकि इस कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इन ए मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, ए इज 18%, ओके, तो बी कितना हो जाएगा 82%। व्हेन 8 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज रन ऑफ, ओके, एंड रिप्लेस्ड विथ लिक्विड बी, ओके, नाउ द परसेंटेज ऑफ ए इन द न्यू मिक्सचर। अब यहाँ पे ए जो है कितना है 15% है, बी कितना है 85% हो जाएगा, ऑब्वियसली 85% हो जाएगा, ओके। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। अब देखिए यदि आप इस चीज का जो कैपेसिटी है x लेते हैं तो इस वाले का कितना बच जाएगा, x माइनस 8 लीटर हो जाएगा और फाइनल तो x लीटर होगा ही होगा। तो चूंकि मैंने आपको अभी जस्ट पिछले केस में बताया था कि कोई भी कंटेनर में कुछ क्वांटिटी है और उसमें ए और बी का कुछ रेशियो है और उस मिक्सचर में से कुछ भी पार्ट को यदि आप निकाल रहे हैं ना तो ए और बी के परसेंटेज पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ए और बी के परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि यहाँ भी 18% है तो ए यहाँ भी 18% होगा, बी यहाँ 82% है तो बी यहाँ भी 82% होगा। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। 8 लीटर क्या किया जाता है, बी को ऐड किया जाता है, मतलब बी वाला क्वांटिटी तो चेंज होगा बट आपका जो ए वाला क्वांटिटी है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो क्यों ना हम ए वाला क्वांटिटी पे कंसंट्रेट करें। अब देखिए x माइनस 8 में आपको ए कितना है 18% है। चलिए अब आपको फाइनल मिक्सचर कितना है x लीटर, उसमें ए कितना है 15% है। परसेंटेज वैल्यू को हम लोग काट दिए, 15 को काटेंगे 3 पचा 15, 3 छक 18। चलिए आप इसको यदि सॉल्व करेंगे कितना आएगा 6x माइनस 48 इज इक्वल टू 5x। इसको x वाले को एक साइड लाएंगे तो x इज इक्वल टू 48 लीटर। तो x का वैल्यू आपको क्या आ गया 48 लीटर आ गया। आपसे पूछा क्या गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर आपने कितना लिया था x लीटर, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 48 लीटर विल बी आवर राइट आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में मैं एक चीज बता दूं कि अभी हम लोग पीछे जो भी 4 चीजें पढ़े हैं उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा और दिमाग इस क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन वाकई में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन खादिजा जी के द्वारा, ग्रुप फेसबुक ग्रुप के मेंबर है उनके द्वारा पूछा गया था। हालांकि वो क्वेश्चन मेरे से 6 या 7 दिन पहले पूछे थे बट उस समय हमने अभी ये वाला कॉन्सेप्ट कवर नहीं किया था तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने उसको नहीं दिया था। बट आज के सेशन में चूंकि इस कॉन्सेप्ट को अपन कवर कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को मैंने इस सेशन में ले लिया है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पीछे वाले कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग आपको यहाँ पे लगाना है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को रीड आउट करता हूँ। अ वेसल कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 14:3। मतलब कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया गया है 14:3 का दिया गया। ओके 25.5 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज टेकन ऑफ, मतलब कि 25.5 लीटर्स ऑफ मिक्सचर जो है निकाला जा रहा है। तो क्यों ना हम इस चीज को 17x क्यों ना ले ले एक मिनट के लिए कि सपोज इस वॉल्यूम, इस कंटेनर का जो और इस वेसल का जो कैपेसिटी है वो 17x है तो मिल्क कितना हो जाएगा 14x, वाटर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, एंड 2.5 लीटर्स ऑफ प्योर वाटर। अब क्या किया जाता है 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर एंड 5 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क इज एडेड टू द मिक्सचर। अब इसमें क्या हो रहा है
5 लीटर जो है आपको मिल्क भी और 2.5 लीटर वाटर भी ऐड किया जा रहा है। इससे पहले हम लोग किसी एक को ही ऐड कर रहे थे, बट इस वाले केस में दोनों चीजों को, मिल्क और वाटर दोनों चीजों को ऐड किया जा रहा है। द रिजल्टेंट मिक्सचर कंटेन्स 20% ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर 20% है तो ऑब्वियसली मिल्क कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आगे हम लोग फर्दर देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलिए, अब 17x है, उसमें से 25.5 लीटर निकाल दिए, तो ये मिडिल वाले कंटेनर का अब कैपेसिटी, अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 17x तो पहले था, उसमें से आपने 25.5 लीटर को हटा दिया है। अब फाइनल मिक्सचर पे यदि आप विचार करें तो 70x था, उसमें से आपने 25.5 घटाया, बट अब ऐड कितना लीटर कर रहे हैं, 5 लीटर और 2.5, मतलब 7.5 लीटर को ऐड कर रहे हैं। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17x 25.5 में से 7.5 घटाएंगे तो 18 लीटर आ जाएगा। मतलब जो फाइनल मिक्सचर आएगा, जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो कितना आ जाएगा, 17x माइनस 18 आ जाएगा। ओके, अब एक चीज यहाँ पे देखिए, अब आपका न यहाँ पे वाटर, न मिल्क और न वाटर, कोई नहीं कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जो नेक्स्ट टर्म में, नेक्स्ट स्टेप में आप दोनों चीजों को ऐड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा दिमाग आप यहाँ पे लगाइए। चलिए क्यों ना हम आप मिल्क पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं 1 मिनट के लिए। तो देखते हैं कि यहाँ पे मिल्क कितना है। तो यहाँ वाले पोर्शन में आपको टोटल कैपेसिटी कितना है, 17x माइनस 25.5, और मिल्क यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कितना है। देखिए 17x में 14x मिल्क था, तो इतना में कितना हो जाएगा, 14/17 हो जाएगा। अब इस फाइनल वाले पे हम लोग 1 मिनट के लिए विचार करते हैं। तो 17x माइनस 18, और मिल्क कितना है, 80%। 80% कहने का मतलब 4/5 हो जाएगा। अब एक चीज गौर से देखिए कि ये दोनों चीज बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आपने यहाँ पे 5 लीटर मिल्क को ऐड किया है। तो जितना मिल्क होगा उसमें आप 5 लीटर मिल्क को ऐड करेंगे तो फाइनल मिक्सचर में मिल्क का जो क्वांटिटी है वो पता चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। जितना मिक्सचर इस वाले मिडिल पोर्शन में जितना मिल्क है उसमें आप 5 लीटर जोड़ रहे हैं, तभी तो फाइनल मिक्सचर का आपको मिल्क मिल रहा है। तो क्यों ना हम इसमें 5 लीटर को जोड़ देंगे, तो अब ये दोनों इक्वेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यदि ये वाला चीज समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स के थ्रू हमसे पूछिए कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। वैसे मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि 100% समझ में आ जाए आपको। देखिए पहले क्या होता था, कोई एक चीज ऐड करते थे और जो मिल्क का क्वांटिटी यहाँ होता था वही मिल्क का क्वांटिटी यहाँ होता था, और दोनों को हम लोग इक्वेट करते थे। बट इस वाले केस में क्या हो रहा है, 5 लीटर मिल्क को हम लोग ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब कि इस वाले मिडिल कंटेनर में जितना है उसमें यदि आप 5 लीटर मिल्क ऐड कर रहे हैं तो फाइनल जो मिक्सचर आएगा उसमें मिल्क का क्वांटिटी सेम हो जाएगा। सेम यदि आप करना चाहेंगे वाटर के लिए तो वाटर के लिए भी होगा। कैसे, 17x माइनस 25.5, अब वाटर कितना है, 3/17 है। इसमें यदि आप 2.5 लीटर वाटर जोड़ देंगे तो फाइनल मिक्सचर में वाटर कितना है, 17x माइनस 18, और वाटर कितना है फाइनल मिक्सचर में, 20%, मतलब कि 1/5। चलिए दोनों तरीकों से मैं आपको सोल्व करने की कोशिश करता हूं। अब देखिए यदि इसको आप गुना करेंगे तो 17x इंटू 14/17 कितना आ जाएगा, 14x। 25/17 का कितना है, 1.5 टाइम्स है, तो 14 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, 21 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको, 70। 17 चौका 68x माइनस 18 चौका 72/5 आ जाएगा। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 14 गुने 5 70x, 21 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 16। 16 पंचा 80 इज इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा, 68x माइनस 72। चलिए 72x वाले को उस साइड ले जाएंगे तो 70x माइनस 68x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 80 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस 72 प्लस 80 कितना आ जाएगा, 8। तो x का वैल्यू आपको कितना आ गया, 40 लीटर्स। आपसे पूछा क्या गया था, व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी आपने कितना लिया है, इनिशियल क्वांटिटी आपने लिया था 17x, तो 17x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 गुना 4 इज इक्वल टू 68 लीटर विल बी द
कैपेसिटी ऑफ द वेसल इनिशियली। सेम चीज यदि आप वाटर के लिए भी कर रहे हैं तो वाटर के लिए भी सेम आना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम ही होता है। 17 से 17 कट जाएगा, कितना आएगा 3x। ओके, 17 से 25.5 1.5 टाइम्स जाएगा तो 3 मतलब 4.5 आ जाएगा, प्लस 2.5 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 17x माइनस 18/5 आ जाएगा। चलिए इसको यदि आप सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 15x, अब ये कितना आ जाएगा आपको -2 बच जाएगा तो -10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 17x माइनस 18। चलिए इसको हम लोग x वाले को उस साइड ले जाएं तो कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 8 आ गया। x का वैल्यू अगेन यहाँ पे 4 आ गया, तो आपसे फाइनल जो स्ट्रेंथ पूछा गया है 17x, मतलब 17 गुना 4 इज इक्वल टू 68 लीटर। तो जो भी कन्वीनियंट हो आपके लिए उसको लेकर के इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। प्लीज कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो एक बार और आप देखिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी क्वेश्चन इस वन टाइम जो रिप्लेसमेंट होता है, आपके जितने भी क्वेश्चन है आपके पास कल इवनिंग 6 o'clock तक टाइम है। जो भी क्वेश्चन आप पोस्ट करेंगे या कमेंट बॉक्स के थ्रू हमको देंगे, सारे क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट सेशन में लेने की कोशिश करूंगा। यदि आपको लगता है कि बस एक ही सेशन इस कॉन्सेप्ट के लिए है तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको, नेक्स्ट सेशन में आपको मोर देन वन टाइम वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बट आपको लगता है कि इस पे 5, 7, 10 क्वेश्चन और किया जाए तो प्लीज आप अपना क्वेश्चन भी ऐड कीजिए यहाँ पे, जो भी डाउट्स हो। और यदि 3-4 क्वेश्चन आपके आ गए तो 3-4 क्वेश्चन मैं अपना लेकर के एक और सेशन इस कॉन्सेप्ट पे जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़े रहें और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपनी तरफ से आप कंजूसी ना बरते, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। कुछ सुझाव हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो, या कोई क्वेश्चन में मैं उतना क्लियरली समझा नहीं पाया हूँ, या मैं उतना क्लियर नहीं हो पाया हूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमसे वो डाउट्स जरूर पूछिए। वैसे मैं आप लोगों के लिए एक फेसबुक ग्रुप बनाया है, उसका नाम है आपको i.g/tutorial। आप अपने फेसबुक ग्रुप के सर्च बॉक्स से भी आप वहाँ रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं क्या करूँगा, जो ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप इजीली जो है उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकें। ऑलरेडी हम लोग के पास 570 के करीब मेंबर्स हैं। जितने भी डाउट्स आपके, जिस भी टॉपिक का डाउट्स हो, जिस भी सब्जेक्ट का डाउट्स हो, आप वहां आकर के पोस्ट कीजिए। मेंबर्स एक दूसरे की मदद करेंगे। यदि आपको इंस्टेंटली उस क्वेश्चन का जवाब चाहिए तो आप हमको टैग कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप हमको पिंग करके उस क्वेश्चन का जवाब मांग सकते हैं। तो चलिए, अच्छा लगे तो लाइक तो करना मत ही भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कर दीजिए जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं कोचिंग, या आपको लगता है कि ये वाला सेशन उन लोगों के लिए अच्छा होगा, तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी पे कॉन्सेप्ट पे आधारित कुछ क्वेश्चन के साथ, या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।